क्या आपने कभी सोचा था कि बंगाल की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आएगा? ममता बनर्जी का वो अजय किला जिससे ढहना नामुमकिन लगता था, वो ढह चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। 2026 के चुनाव में 207 सीटें लाकर भाजपा ने इतिहास रच दिया। बट सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ बिल्कुल अलग ही था? इसके पीछे मास्टर प्लानिंग थी अमित शाह की। दीदी के गढ़ को अंदर से खोखला कर दिया। दोस्त, नंदीग्राम तो टेलर था। कहानी शुरू होती है शुभेंदु अधिकारी से। याद है ना आपको नंदीग्राम, जहां से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। सच कहूं तो वो बस शुरुआत थी। असली खेला तो भवानीपुर में खेला जाना था। अमित शाह जानते थे कि अगर ममता दीदी को बंगाल से उखाड़ना है तो उनके उनके घर में हराना होगा। इसके लिए शाह ने फिर से शुभेंदु अधिकारी पे अपना भरोसा जताया और एक ऐसी डेडिकेटेड टीम तैयार की जिसका मिशन सिर्फ एक था, ममता दीदी को हराना। अब शुरुआत होती है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहां गुजराती और मरवाड़ी वोटर्स का वो सीक्रेट डिनर। भवानीपुर में करीब माने तो 25,000 गुजराती और 21,000 मरवाड़ी वोटर्स हैं। ये वो लोग थे जो हार जीत वहां पे तय करते थे। शाह ने कोई बड़ी रैली वहां पे नहीं की, बल्कि इन समुदायों के साथ डिनर किया, अनौपचारिक। वहां तो बातें निकल के जो आई भाई साहब, चौंकाने वाली थी। मतलब जो लोगों ने वहां से बोला, लोगों ने कहा कि साहब, टीएमसी वाले हमें डराते थे, बूथ तक जाने नहीं देते, हमारे नाम पर फर्जी वोट गिर जाते। शाह ने बस एक वादा किया, आप वोट डालने निकलिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ग्राउंड लेवल पर बिछाया गया था जाल। सिर्फ बातें नहीं हुई, काम भी हुआ। शाह की टीम ने क्या किया, इसके बारे में जानते हैं। हर बूथ पर एक प्रभारी बिठाया। इसका काम था पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को रोकना और टीएमसी की गुंडागर्दी की तुरंत रिपोर्ट करना। 11 बजे का डेडलाइन, जो है टारगेट क्लियर था। सारे भाजपा कार्यकर्ता सुबह 11 बजे तक वोट डाल दें, ताकि बाकी दिन वो वोटर्स को घर से निकालने में लगा सके। और 47,000 वोटों का सफाया जो अभियान चला, सबसे मास्टर जो स्ट्रोक था, एसआईआर प्रोसेस। इसके जरिए वोटर लिस्ट की सफाई की गई और जानते हैं क्या निकला? करीब 47,000 नाम या तो फर्जी थे या डुप्लीकेट थे या उन लोगों के थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि इन्हीं नामों के सहारे टीएमसी सालों से चुनाव जीत रही थी। जब से लिस्ट साफ हुई तो ममता का खेल वहीं खत्म हो गया और अंत में जो नतीजा क्या रहा? नतीजा कि ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भवानीपुर, भाई साहब भवानीपुर, ऐसा होगा। लेकिन हालांकि ममता जी इससे अलोकतांत्रिक कह रही है, पर सच तो ये है कि बंगाल में अब हवा बदल चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस शाह की रणनीति थी या लोग, वहां के लोकल लोगों का जो गुस्सा? अपना कमेंट राय में जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि जो हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी है क्या? क्या ऐसा मास्टर प्लान शाह का वहां पे रुकना, ये वादा करना, चीजों को, उनके कार्यकर्ताओं को इतना डेडिकेशन से कामों को करना और पूरी टीम को एक छावनी में तब्दील कर देना? क्या ऐसा आपको लगता है कि शाह जिस क्षेत्र में जाकर बैठ जाते हैं, जहां पे जाके बैठ जाते हैं, सरकार वहां पे हो जाता है? अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है? मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। अगली जय हिंद, वंदे मातरम।